इत्र की नगरी कन्नौज, जहां हर मौसम की अपनी एक खास खुशबू होती है। यही वजह है कि यहाँ के इत्र व्यापारी हर मौसम के लिए खास इत्र तैयार करते हैं। बरसात आते ही जहां चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सीलन, पसीना और नमी पैदा भी हो गई है। एक अजीब सी सुगंध जिसके चलते कपड़ों से लेकर घरों और शरीर तक में महसूस की जा रही है। लेकिन अब इस परेशानी का तोड़ निकाल लिया गया है। कन्नौज के इत्र व्यापारी निशीश तिवारी ने एक ऐसा इत्र तैयार किया जो तीव्र और खास खुशबू देने वाला है, जिसका नाम ब्राउन मस्क रखा गया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्राउन मस्क बरसाती मौसम के लिए कितना खास है। यह ब्राउन मस्क कन्नौज के परंपरागत और प्राकृतिक सुगंध स्रोत जैसे लेमन, ऑरेंज, पंचोली और अग्रवुड इन तत्वों से तैयार होता है। यह इत्र न सिर्फ बदबू से राहत देता है बल्कि माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। ब्राउन मस्क की खुशबू एक फ्रेश नोट की जैसी होती है, तेज लेकिन सुकून देने वाली। इसकी खासियत यह है कि यह कपड़ों पर लगने के बाद घंटों तक टिका रहता है। इस इत्र की कीमत भी आम लोगों की पहुंच में ही है। सिर्फ 400 रुपये में 10 ग्राम इसको मिल सकता है। वहीं इस इत्र को बनाने वाले व्यापारी निशीश तिवारी का कहना है कि बरसात के मौसम में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसकी खुशबू न सिर्फ पसीने और सीलन की बदबू को ख़त्म कर देता है बल्कि लोगों को ताजगी का एहसास दिलाता है। अगर आप भी बरसात की नमी और दुर्गंध से परेशान हैं तो अब समय है कि कन्नौज का ब्राउन मस्क अपनाने का। यह इत्र न केवल खुशबू देता है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी को और ख़ास बनाता है। इस इत्र की खुशबू आपको भीड़ में भी अलग बनाएगा। इसकी खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। जब बरसात की बात आती है तो बरसात में हमको ना एक तीव्र गंध अच्छी लगती है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार बरसात में आपको सीलन की महक लगना और ये सब और तमाम तरीके की अलग अलग बदबुएं उठना, अपने आप थोड़ी सी बरसात हो गई तो पता चला कूड़ा घर भी महकने लगा और बहुत सारी तमाम तरीके की बदबुएं अपने आप खराब खुशबुएं जिनको कह सकते हैं वो उठने लगती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बरसात में आपको एक हल्की खुशबू आपको काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपके शरीर से भी पसीने की दुर्गंध है दिन भर की और वो सब रहती है। तो इस वजह से आपको खुशबुएं बरसात में थोड़ी तीव्र गंध, थोड़ी फ्रेश नोट और ये सब चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद करती आती हैं। तो उसमें हमने ये ब्राउन मस्क के नाम से खुशबू लॉन्च करी है। इसका नाम ब्राउन मस्क तो एक समय के हिसाब से, आजकल के जमाने के हिसाब से एक इंग्लिश नाम रखना था तो हमने उस हिसाब से रखा है। लेकिन इसमें मेन है ब्राउन मस्क में हमने इसमें नेचुरली लेमन को यूज किया हुआ है और मैंडरिन है, ऑरेंज है और इसमें हमने थोड़ा सा पचौली को यूज किया है और हमने थोड़ा सा वुडी नोट लाने के लिए इसमें थोड़ा सा एगरवुड को यूज किया है। तो ऐसे करके हमने काफी सारी चीजों को मिला के इसमें खुशबू तैयार करी है और ये स्पेशली बरसात में बहुत ज्यादा पसंद आती है लोगों को। इत्र को खरीदने के बाद अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इसे कैसे और किन परिस्थितियों में रखा जाए जिससे इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे। इत्र की नगरी कन्नौज के अनुभवी इत्र व्यापारियों का मानना है कि अगर सही तरीके और सही बर्तनों में इत्र को संग्रहित किया जाए तो यह वर्षों तक अपनी खुशबू बरकरार रख सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इत्र और स्प्रे दोनों में मूलभूत अंतर होते हैं। इत्र अतर आमतौर पर तेल आधारित होता है, इसके लिए वह धीरे धीरे उड़ता है और लंबे समय तक खुशबू देता है। वहीं स्प्रे में अल्कोहल का प्रयोग होता है जो हवा के संपर्क में आते ही जल्दी उड़ जाता है और इसकी खुशबू ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। वहीं इत्र को स्टोर करने के लिए सही बर्तन को बात करें तो इत्र व्यापारी निशीश तिवारी के अनुसार इत्र को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 2 तरह के बर्तन सबसे उपयोगी माने जाते हैं। पहला, तांबे का बर्तन। यह इत्र को सबसे लंबे समय तक संरक्षित रखता है। इसकी वजह से इत्र की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं होती और यह प्राकृतिक तरीके से संरक्षित रहता है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो कांच का शीशा। कांच की कोई भी शीशी, अगर तांबे का बर्तन उपलब्ध ना हो तो कांच के बोतल का उपयोग कर सकते हैं। यह भी इसी इत्र को सालों तक सुरक्षित और खुशबूनुमा रख सकता है। वहीं इत्र को किन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, चलिए ये भी जानते हैं। लोगों को बर्तन में नहीं रखने वाले 2 तरह के इत्र होते हैं। पहला, अगर हम बात करें तो लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन बर्तनों में शुरुआत में इत्र कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है, लेकिन समय के साथ लोहे में जंग लगने लगता है, जिससे इत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और दूसरा है पीतल के बर्तन। उनको भी लंबे समय तक इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इससे इत्र की खुशबू और
गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इत्र को स्टोर करने के लिए सावधानियां भी कुछ होती हैं। यदि आपने इत्र को कांच की बोतल में रखा है तो समय समय पर बोतल को हल्के से हिलाते रहें। इससे इत्र की खुशबू का मिश्रण अच्छी तरीके से बना रहेगा। इत्र को हमेशा ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें। धूप या गर्मी से इसकी खुशबू और गुण नष्ट हो जाते हैं। इत्र व्यापारियों का कहना है कि इत्र एक नायाब और संवेदनशील सुगंध है, जिसे संभाल कर रखना ही उसकी असली खुशबू है। देखिए, इत्र सर कभी जल्दी खराब नहीं होता है। बहुत ज्यादा क्या हो सकता है कि इत्र में कुछ गाढ़ा आइटम बैठ जाए, बस इतना तो हो सकता है। उसके लिए ये है कि समय समय पर आप इसको हिलाते रहें, अगर तो वो रखा रहता है। अब बात आती है कि हम इसे स्टोर किस में कर रहे हैं। अब अगर तांबे की देग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही लोहे की देग में, लोहे के किसी बर्तन में है तो हो सकता है मे भी पॉसिबल कुछ समय बाद उसमें जंग का कलर आ सकता है। सबसे अच्छा स्टोरेज उसके लिए वैसे माना जाता है कांच का। अगर कांच में है तो कोई रिएक्शन नहीं करता है वो उससे, और अगर करेगा भी तो ऊपर के जो रोलर और कैप होते हैं इनमें रिएक्ट कर सकता है, कि वो रबर प्लास्टिक के रहते हैं। हाँ, अगर हमें समय कम है, हमें 2 4 10 दिन के लिए ही स्टोर करना है तो हम प्लास्टिक में भी स्टोर कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में स्टोर किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉटल्स में स्टोर करते हैं, लेकिन ये सब टाइमिंग के हिसाब से रहती है। लॉन्ग टर्म तक अगर हमको रखना है तो कांच में सबसे बेहतर है, या फिर तांबे के बर्तन में हमको रखना चाहिए। तांबे का बर्तन और कांच की शीशी, यही 2 सबसे अच्छे विकल्प हैं जो इत्र को सालों तक महकदार बनाए रखते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आपको इत्र न केवल लंबे समय तक चलेगा, बल्कि हर बार इस्तेमाल पर वही ताजगी और खुशबू देगा जो पहली बार महसूस की होगी। वैसे इत्र का बनाना इतना आसान नहीं है। इसे खास एक तरह की जंगली जड़ी बूटी होती है जिसकी जड़ों में प्राकृतिक सुगंध होती है। उन्हीं जड़ों को साफ कर पारंपरिक तरीके से शुद्ध इत्र तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का रसायन नहीं मिलाया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह नेचुरल और आयुर्वेदिक माना जाता है। सावन के महीने में, बरसात के टाइम पे बहुत सारे इत्र आते हैं जो कपड़ों पे लगाए जाते हैं। लेकिन जब बात सावन पे स्पेशली शंकर जी के लिए जब बात आती है उनके इत्र लगाने की, तो उनका रुद्राभिषेक में सबसे ज्यादा खसके इत्र को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खसका इत्र उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, प्लस साथ में ठंडा होता है। और शंकर जी का क्या है कि उन्हें ठंडी चीजें बहुत ज्यादा समर्पित की जाती हैं, तो इस वजह से वो आदिकाल से खसके इत्र को ही शंकर जी के पास सबसे ज्यादा शिवलिंग पे लगाया जाता है रुद्राभिषेक के दौरान। तो इसलिए हम लोग खसके इत्र को आंख बंद करके, शंकर जी का नाम अगर आता है तो खसका इत्र उसको प्रोवाइड कराते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।